तो ये होने के बाद फिर हम भारत सरकार में मंत्री जी के पास, गडकरी साहब के पास भेजे। वो बोले कि यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हम बोले देखिए डीसी साहब का भी चिट्ठी है, ठीक है, लगा करके सब दिए। तो बोले ठीक है, इधर से चालू कर दो काम। फिर उसके बाद हम काम चालू किए। जो लोकल पहले वहाँ गजट हुआ, तो जैसे ये पहले गजट आपके पास है, ऐसे ही फिर गजट हुआ। वो गजट होने के बाद लोकल पेपर में भी निकला, वो पेपर का भी कॉपी हम देंगे, ठीक है। लोकल पेपर जो उसका नियम है कि कैसे होगा, ऐसे होगा। हाँ देखिए, ये रमेश अरोड़ा साहब का चिट्ठी, देखिए रमेश अरोड़ा साहब का भी चिट्ठी आ गया। नहीं तो जेल खाना जाना पड़ेगा। अब वो सब अच्छा हुआ मौका, अफिडेविट कागज को लेके गाँव में एक हम लोग का जीत हुआ हाई कोर्ट से। नहीं ये जल्दी नहीं तो आपका कुछ नहीं मिलेगा। हम फुसला के कर रहे हैं मुखिया जी। मेरा बात सच है, हम झूठ नहीं बोलते। हरियाणा में कुछ नहीं है, किसी का रुपया नहीं खाया। नहीं हम आपकी बात को सुन रहे हैं। जमीन कोई भी कीमत से नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकार का पैसा है और हम आदिवासी का जमीन से हम लोग का पूर्वज नहीं देंगे। लाखों साल हो जाएगा, 50 पीढ़ी भी जाएगा, जमीन नहीं मिलेगा। ऑफिस का बोलेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, बुद्धू बनाता है। ऐसे नहीं बोलेंगे। सर, जिस प्रकार से ग्रामीण उठ करके आए हैं, एनएचआई जो डाइवर्ट करके रोड बना रही है, ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, पर एनएचआई वहीं रोड बनाने के लिए क्यों अड़ी हुई है? देखिए, एनएचआई यहाँ से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है भारत सरकार दिल्ली से होता है, ठीक है। पहले जो इन लोगों का डिमांड था, सेम लाइन में रोड बन रही थी, लेकिन उसमें माननीय सांसद उस समय के सुदर्शन भगत साहब थे। आपका कहने का मतलब जो NH43 था वही चौड़ीकरण हो रही थी? वो NH43 नहीं है, वो NH78 है। अच्छा, ठीक है, वो NH78 है, 43 नहीं है। 43 छत्तीसगढ़ होने के बाद होती है जी। इस साइड में वो 78 है, पुग्गू से लेकर के बॉर्डर तक। नहीं, इन लोगों का कहना है कि NH43 को चौड़ीकरण ना करके हमारा खेतीहर भूमि को लिया जा रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई भी विकास का काम होगा तो कुछ आदमी को फायदा होगा, कुछ आदमी को दिक्कत लगे, कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा। विकास आपको चाहिए तो कुछ जगह कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा और आपका सहयोग चाहिए। जो विकास किया जाता है लोकल के लिए, विलेजर्स के लिए ही किया जाता है। बाहर का आदमी आकर उसका कोई बेनिफिट नहीं लेता है, ठीक है। तो उनके विकास के लिए अभी भारत सरकार का ये परियोजना चल रहा है कि हर गांव तक मेडिकल की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज की सुविधा हो, सारी तरह का हो। नहीं ये सर ठीक है, पर विरोध इतना हो क्यों रहा है? लोग वहाँ पे रोड बनने नहीं देना चाह रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, कभी भी कोई भी विकास का काम होता है, ठीक है, तो थोड़ा कम ज़्यादा तो होता ही है। सभी लोगों का सहयोग है और सहयोग रहेगा। नहीं सर, ये विरोध क्यों हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, विरोध देखिए, अपने मन की भावना लोगों की होती है, अपना प्रकट करना। जिला पदाधिकारी हैं तो यहाँ नहीं आके बोलेंगे तो किनको बोलेंगे, लेकिन मिल के बैठ के बात करके सारा चीज़ का समाधान होता है। नहीं तो चौड़ीकरण नहीं करके क्या कारण है कि जो भूमि है, खेतीहर जमीन है, वहाँ पे रोड बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें क्या हुआ था कि हम तो उधर से ही पहले NHI बना रही थी, लेकिन उस समय माननीय सांसद का चिट्ठी उन्हीं के पास गया। दोनों चिट्ठी की कॉपी भी हम दे दिए हैं, ठीक है, रमेश अरोड़ा साहब का, सुदर्शन भगत साहब का, गडकरी साहब के पास। तो उन्होंने वहाँ से फॉरवर्ड किया, देखा, फिर हम स्टेट में मिले चीफ इंजीनियर साहब से और सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट से मीटिंग हुई। मीटिंग में ये हुआ कि अब तो ये तो 5 साल पुराना का प्रोजेक्ट था, तो इधर से बनाना है। अब चल रहा है कि हर जिला का रिंग रोड चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ताकि विकास कर सके। यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद जो सुदर्शन भगत जी हुआ करते थे, तो उनके द्वारा अनुशंसा किया गया था कि इस तरह से डाइवर्ट किया जाए, इधर रोड बनाया जाए। हाँ, रिकमेंडेशन आया था कि इधर से नहीं बनाया जाए। उन्होंने ये नहीं बोला कि इधर से बनाया जाए, वो चीज़ नहीं है। उनका ये था कि इधर से नहीं बनाया जाए, पब्लिक का ये ऑब्जेक्शन है। सर, जिस प्रकार से कहीं पर भी भूमि लिया जाता है, तो क्या ग्राम सभा का बैठक कराया गया था ग्रामीणों के साथ? यस, NHI में ग्राम सभा का कोई प्रोविजन नहीं है एक्ट में, इसीलिए कहीं भी नहीं कराया जाता। यही परियोजना नहीं, किसी में भी नहीं कराया जाता है, नहीं कराया गया कहीं पे नहीं। भारत के अंदर जैसे जो 5th शेड्यूल जिला, वहाँ भी नहीं कराया जाता? कहीं नहीं, बिल्कुल। तो अब रोड वहीं बनेगी सर, जितना विरोध हो रहा वहीं बनेगी, या तो फिर इस पर कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा? NHI सोचेगी? जैसे भारत सरकार ने उधर से डाइवर्ट करके इधर कर दिया तो हम कर दिए, फिर वही से चिट्ठी आएगा, कितना भी विरोध होगा चिट्ठी आएगा हमको कि नहीं इधर रोक दो,
तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम तो सरकारी अफसर हैं, हमको जो काम मिलेगा करेंगे। ये हमारे जगह पर सरकार ही तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी किधर से रोड बनाना है, तभी कुछ हो सकता है। अभी तक कितना लोगों को पेमेंट भी कुछ हो गया है क्या सर? देखिए टोटल मिला करके 7 मौजा 14 मौजा है। 14 मौजा में से 19 मौजा टोटल हम एक्वायर कर रहे हैं। 19 मौजा में से एक मौजा खोरा का अभी मंत्री जी के पास फाइल है जो अप्रूव नहीं हुआ है। उधर से होने के बाद फिर उन्हीं के पावर में था, तो वहाँ से हम कल भी गए थे, तो बोले अगले सप्ताह हम कर देंगे। बाकी 9 मौजा का मेरा अप्रूवल हुआ। 9 मौजा में 138 करोड़ था। 138 करोड़ में से 100 करोड़ कर दिए हम पेमेंट। 100 करोड़ पेमेंट भी हो चुका है। हाँ पेमेंट हो चुका है। जैसे हम एकदम सिंपल में दिखा रहे हैं आपको। दे सॉरी, वो ड्राइंग था ना, ड्राइंग कहाँ है? ड्राइंग था, ड्राइंग था, ड्राइंग। ये चलिए सर, मैं इसको फोटो कैसे कर देंगे? नहीं इसी में था, रखा हुआ था। कहाँ रह गया भाई? उसमें हम आपको प्लॉट भी दिखा देते, सब कलर किया हुआ है। सिंपली आपको दिखाने के लिए मोबाइल तो मेरा डिस्चार्ज हो गया है। तो जिस प्रकार कितनी भी विरोध है कि रोड वहीं बनेगी सर, आप लोग के कहने का तात्पर्य है? देखिए हमको जब तक, हम तो एक सरकारी नौकर हैं, कोई भी सरकारी पदाधिकारी सरकारी नौकर होता है, उसमें सरकार से जो इंस्ट्रक्शन होगा वो पालन करेगा। सर क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन है, परियोजना निदेशक NHI गुमला। देख सकते हैं कि जो भी NHI के द्वारा जो तर्क रखा गया वो रखा गया, पर जो ग्रामीणों का तर्क मैं पहले आप लोगों को दिखा चुका हूं। अभी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जो ग्रामीण आए उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, और जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो जी हैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे।